हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो गाइस, 7th स्टैंडर्ड में पोयम है शब्दांचे घर, जो पेज नंबर 25 में है। तो गाइस अभी हम उसे पढ़ेंगे एंड समझेंगे। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। म्हणजे गाइस सुंदर सुंदर मतलब सुंदर सुंदर जो घर होता है, ठीक है, शब्दांचे का शब्द का सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। त्यातून मतलब उसमें ही हळवे हळवे मतलब मुलायम, उसमें ही मुलायम मुलायम रहते स्वर। स्वर यानी कि अ आ ई जो होता है ना, उसको स्वर बोलते हैं, ठीक है। मतलब सुंदर सुंदर घर में उसके अंदर ही मुलायम मुलायम स्वर रहते हैं। घरात होता काना मात्र वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळ्याच्या सगळे अक्षर खेळ। विरामचिन्हाची ही होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। यानी कि गाइस घरात होते मतलब घर के अंदर होते काना मात्र वेलांटी, ठीक है। और ये जो तीनों अंदर ही होते, वेलांटी यानी कि जो वेलांटी होती है ना, जो मात्र होती है, वेलांटी मात्र काना, कारण तो जो काकिया होती है ना, काना एंड मात्रा। मात्रा मतलब गाइस जो हम आ होता है, जो हम उसमें मात्रा डालते हैं उसको मात्रा बोलते हैं। एंड वेलांटी जो लाइस हम लास्ट में डालते हैं ना, वेलांटी, उसको वेलांटी बोलते हैं, ठीक है। मेड मेड यानी कि सब लोग साथ में, ठीक है। एकोप्याने खेळ्याच्या सगळे अक्षर खेळ, मतलब सब साथ में, कोई अलग अलग नहीं खेलता, सब साथ में एकोप्याने मतलब सब साथ में गेम खेलते, मतलब खेल खेलते, ठीक है। विराम चिन्हाची ही होती सोबत वरचेवर। विराम चिन्ह यानी कि गाइस जो विराम चिन्ह होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वो होते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। वो भी उसके अंदर होता है, ठीक है। वो घर के अंदर वो भी खेलते, वो भी रहते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, मतलब गाइस देखिए आप, ये सुंदर सुंदर घर है, उसके अंदर सुंदर सुंदर शब्द रहते हैं। एखाद्याची घुसफुस सुद्धा हवी हवी शान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा, सुख दुःखाचे भान। मधले अंतर कुडवाड्याच्या रेघांची छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। यानी गाइस एखाद्या घुसपुसाट अफशीवन छान, मतलब गाइस घुसपुसाट यानी कि झगड़ा, ठीक है। धुसफुस शुद्ध मतलब झगड़ा बहस होती, मतलब सब एखाद्या मतलब सबके साथ में कभी झगड़ा बहस होती है, तो गाइस उन लोग अपना मतलब छान देते, ठीक है। झगड़ा होता है तो प्रत्येकाला अर्थ वेगळा, सुख दुख खाचे भान, मतलब उन लोग एक दूसरे के सुख दुख में ना ध्यान देते हैं। भान म्हणजे लक्ष्य और ध्यान, ठीक है। मधले अंतर कुडवाड्याचे रंगाची छप्पर मतलब छप्पर मतलब क्या होता है, देखो। सो गाइस छप्पर मतलब ये घ है और ये र है, घ और र अलग वर्ड है, ठीक है, अलग अलग वर्ड है घ और र। अब गाइस उसमें घ और अलग अलग वर्ड है, घ और र के ऊपर भी मैं मात्रा लगा दूंगी, छप्पर लगा दूंगी, मतलब उसको लाइन लगा दूंगी, तो वो एक वर्ड हो जाएगा, ठीक है। घर र के ऊपर एक वर्ड डालोगी तो घर हो जाएगा। तो छप्पर यानी कि जो ऊपर होती है ना मात्रा, ऊपर जो मात्रा होती है उसको छप्पर बोलते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, कानोकानी कुजबुजांतानी अंकुर मनोकावडी, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। आवती भावती झिरता राही गाने कड़ी झबर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। मतलब गाइस देखो, कानों कानी मतलब कानों वाले कान में रहता, क्या होता है, उन लोग अभी कोई नया ख्याल आता है ना, मतलब नया थॉट आता है, तो लोग कान में आके घुसपुसाते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स के ही कान में आके घुसपुसाते हैं। अंकुर यानी कि मतलब जो नया पौधा आता है, ठीक है, उसको अंकुर मतलब नया जन्म होता है, ठीक है, मतलब नया थॉट आता है, उसको अंकुर बोलते हैं। और फिर वो एक मन में आता है तो गाइस वो उसको ही वो कर देते हैं, ठीक है। और फिर गाइस कविताची ही लड़ा, मतलब वो सब मन में सोचे ना, मन में फुसफुसाते हैं, मतलब ठीक है, कानों में मन में फुसफुसा के वो गाइस एक लाइन में जाता है, वो एक ना लड़ा मतलब सेंटेंस बन जाता है। तो उसके ही मतलब गाने कढ़ी जिभर, मतलब वो गाते रहते हैं मन में, मतलब घुसफुसाते रहते हैं वो सेंटेंस को, वो लड़ा को, ठीक है। कविताची लड़ा मतलब सेंटेंस। और सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, गाइस सुंदर सुंदर शब्द है, सुंदर सुंदर घरा, ठीक है। गाइस बहुत छोटी पोयम थी एंड गाइस सी इसका शब्दार्थ देखेंगे अब।
शब्दार्थ हळवे म्हणजे कोमल, हळवे कोमल मुलायम, मतलब मुलायम हिंदी बोलते हैं, आप कोमल लिखना, कभी आपको आंसर दिया क्वेश्चन में आएगा तब ये वाला आंसर लिखना। मेळ म्हणजे एकत्र असणे, घुसफुस जळफळणे, भान लक्ष आणि ध्यान, जिड़फड़ने पजड़ने। ठीक है गाइस, ये बहुत इजी पोएम थी गाइस। अभी हम खाली, जैसे हमें आपको मीनिंग समझाई, अभी गाइस हम खाली पढ़ेंगे, ओके, सिर्फ खाली पढ़ेंगे, मतलब रिसाइट करेंगे। शब्दांचे घर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर, घरात होता काना मात्र वेलांटीचे मेळ, एकोप्याने खेळ्याच्या सगळे अक्षर खेळ, विरामचिन्हाची होती सोबत करचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, एखाद्याच्या धुसफूस शुद्ध हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुःखाचे भान, मधले अंतर कुरवाड्याच्या रेघाचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांच्या सुंदर सुंदर घर, कानोकानी कुजबुजांती अंकुर मन कोवळा, वाट माकुडी होऊन लागे कविताचे ही लढा, अवती भवती झिडते राही गाणे कडीजीवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। बहुत इजी पोएम है, बहुत इजी पोएम, जो खासकर जो मराठी होते हैं उनको तो एकदम यूं याद हो जाएंगी। हाँ गाइस, आप ऐसे भी बहुत गाइस, जैसे कि मैं बहुत अच्छे से लर्न कर पाई 7th स्टैंडर्ड में, बहुत अच्छी पोएम है। एंड गाइस बहुत अच्छी, बहुत इजी है, ये भाग 2 है, ठीक है गाइस, बहुत इजी है। पहली पोएम शायद कोई दूसरी पोएम है, यही होगी पहली, यही पहली पोएम है। और गाइस ये पार्ट 3 में है, बाल भारती के पार्ट 3 में, आप शायद दूसरे स्टेट में हो गए, शायद आपको दूसरी बुक मिलेगी। गाइस बहुत अच्छी पोएम है, मेरे तरफ से बहुत अच्छी, आप इजीली याद कर पाओगे, बहुत इजी है ये गाइस। सी और गाइस पता हम लोग को पता कैसा था, हम लोग को पोएम पता कैसी थी, हम लोग को पोएम याद करने की भी नहीं थी, हम लोग को पता सीधा इसके होते, मैं बता देती हूँ, कभी आपको ऐसा आएगा तो अब ये इसको लेके चल सकते हो, एज अ माइंड इससे रिफर कर सकते हो। कवितेचे नाव शब्दांचे घर, कवीचे नाव कल्याण इनामदार, कवितेचे विषय शब्दांचे स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण की मतलब शब्दांचे को ना अलग से स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्टीकरण। कविता आवडण्याचे कारण कवितामध्ये स्वर व्यंजन स्पष्ट केले आहे आणि वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने शब्दांचे मोड समजावले आहेत। समानार्थी शब्द घर गृह, हळवे कोमल, भान लक्ष, घुसफुस जड़फड़, ये आपको आ सकता है, तो गाइस एज अ थॉट एज अ रिफर कर लेना। सी इजी है ये, हम लोग को पोएम याद नहीं करने पड़े थे, हमें ये बोले थे, बहुत इजी पोएम है। एंड गाइस मैंने ध्यान नहीं दी, ये जो है ना कल्याण इनामदार, सी आपको कभी आएगा ना ये इनके कवि कौन थे, तो आप कंफ्यूज होंगे कि अभी आप पे कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, कवि कौन था, तो यू कैन रेफर ऑन दिस। सी कल्याण इनामदार लिखा है, ठीक है, कल्याण इनामदार है इनके कवि, ये पोएट्री, ये पोएम है कवि। तो गाइस बहुत इजी पोएम थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड गाइस सब्सक्राइब करो, तुम लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, फिर सब्सक्राइब, चलो बाय।